Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we will study about the introduction of anatomy and physiology. क्या है एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, रिलेशन ऑफ ऑर्गन्स, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ क्या रिलेशन है, हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। और फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हम एनाटॉमी में उसको स्टडी करते हैं, हम उसी स्ट्रक्चर के फंक्शन को फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं कि वो हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर हम फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी को इकट्ठा एक्सप्लेन करें तो अगर हम किसी भी तरह के सिस्टम की रिसर्च करते हैं तो हम पहले उसकी एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, उसके बाद हम उसकी फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। दोनों एक के बाद एक अल्टरनेट चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की ब्रांचेस के बारे में। एनाटॉमी की बेसिकली 10 ब्रांच हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सेल्स करते हैं। हमारे जो सेल जो है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी और बेसिक इकाई है। सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। उसके बाद आती है मायोलॉजी। मायोलॉजी स्टडी मसल्स को कहते हैं। हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं, मसल्स की स्टडी को हम कहते हैं मायोलॉजी। हिस्टोलॉजी आती है उसके बाद, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की स्टडी को, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी की। ऑस्टियोलॉजी में हम अपनी बोन्स यानी हड्डियों के बारे में स्टडी करते हैं। और ये बोन्स जो हैं वो एनाटॉमी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आती है माइक्रोस्कोपिक। हम स्ट्रक्चर की स्टडी, हमारी बॉडी के हम स्टडी करते हैं विद नेक्ड आई, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप। हम आम आँख से जो स्टडी करते हैं अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर की, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद आती है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी जो है वो है स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के किसी भी एक स्पेसिफिक सिस्टम की स्टडी। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम स्टडी करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम स्टडी करते हैं तो ये होगी रीजनल एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में हम स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के डायग्नोसिस के बारे में, हम बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद है क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमारी जॉइंट्स हो गए। इन जॉइंट्स वाले पार्ट्स की स्टडी जो होती है इसे हम क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी ये है कि इसमें हेड होता है फर्स्ट नंबर पे। तो हेड के 2 पार्ट्स होते हैं आगे, ब्रेन एंड स्कल। उसके बाद आता है नेक पे भी आगे पार्ट्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब आते हैं नेक में। उसके बाद है ट्रंक पे भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं, थोरैसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट। अपर पार्ट ऑफ डायाफ्राम सेल इज थोरैसिक पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ डायाफ्राम सेल इज एब्डोमिनल पार्ट। उसके बाद आता है लिम्स के 2 पार्ट, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स में हेड्स आ जाते हैं और लोअर लिम्स में फीट्स आ जाते हैं। अब हम अपनी बॉडी का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लेते हैं मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले एक सेल होता है, जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम जो होता है वो पूरा मिलकर एक बॉडी बन जाती है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का इंट्रोडक्शन।